बड़ी खबर यह है कि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने बैठक में बयान दिया और कहा कि कांग्रेस भस्मासुर है, अखिलेश यादव को सावधान रहना चाहिए, अखिलेश को जल्द भस्म कर देगी कांग्रेस। सपा ने जनता को गुमराह किया, अफवाह फैलाकर जात में बांटने की कोशिश की है। हमें विपक्ष के षड्यंत्र को बेनकाब करना होगा। कांग्रेस ने कभी किसी का भला नहीं किया, ये भूपेंद्र ने अपना बयान दिया है। और इस दौरान, बैठक के दौरान ये बड़ी बातें हैं। इसमें एक तरीके से अखिलेश यादव को नसीहत देने के साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं को भी नसीहत दी गई है कि जिस तरीके से एक नैरेटिव सेट किया गया, उसका नुकसान हुआ है। इस नैरेटिव को खंडन करना और जनता तक सही बात पहुंचानी है, ये बड़ा मैसेज। बिल्कुल, ये दोनों ही बातें साफ थी। एक तो समाजवादी पार्टी पर एक नसीहत देना कि पार्टी जो अलायंस है उस अलायंस में एक बिखराव हो। निश्चित तौर पर एक बीजेपी के लिए बड़ा ही खतरनाक अलायंस बना ये बीजेपी के मुकाबले, और उसने कामयाबी भी हासिल की। पूरे प्रदेश में अगर देखा जाए तो बीजेपी 33 पे सिमट गई। तो ये जो बीजेपी का नुकसान हुआ है और एनडीए को खासतौर पर जो नुकसान हुआ है, ये दरअसल नुकसान इस वजह से भी हुआ है क्योंकि पार्टी कार्यकर्ता उस नैरेटिव का जवाब दे पाने में, या पार्टी के नेता उस नैरेटिव का जवाब दे पाने में असफल रह गए थे काफी हद तक। तो ये अब उस नैरेटिव को तोड़ने के लिए, उस नैरेटिव की काट ढूंढने के लिए भी पार्टी कार्यकर्ताओं में एक जोश भरा जा रहा है और बताया जा रहा है। जो तरीका उन्होंने अभी पार्टी ने जो नारा दिया है कि एक हाथ में संविधान, दूसरे हाथ में समता का निशान, और ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, और दूसरी तरफ शिवाजी के नामों को लेके आगे बढ़ने की कोशिश, उनको आदर्श बनाने की कोशिश, जनता के बीच में मैसेज देने की कोशिश, अंत्योदय की बात करना, ये सारी बातें दरअसल इसी वजह से। अखंड एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर बीजेपी के साथ साथ हर पार्टियां चर्चा कर रही हैं, कोर एजेंडा था राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। और लेकिन जिस तरीके से बीजेपी को हार हुई और अवधेश प्रसाद को सबसे आगे अखिलेश यादव कर रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं उनको आगे किया जा रहा है। यानी एक तरीके से बीजेपी पर तंज कसा जा रहा है कि भाई आपने इतना बड़ा आंदोलन किया, यहां तक कि राहुल गांधी ने कह दिया कि वो आंदोलन को हमने हरा दिया अयोध्या में। तो इसको लेकर क्या मंथन किया जा रहा है? क्योंकि अभी तमाम सारे सड़कें और मंदिर के टपकने की भी बातें उठने लगी और इसको लेकर एक इमेज जो बीजेपी के बन रही थी उस पर भी नकारात्मक इमेज बनी है। देखिए, ये सवाल वाकई में बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन बीजेपी फिलहाल इस पे जब तक हम लोग थे मीडिया के सामने जितनी बातें हुई उसमें इस बात का कहीं तलाशी, इस बात को मुद्दा भी नहीं बनाया गया और इस पे कोई चर्चा भी नहीं हुई है। मुमकिन है कि अभी जब जगत प्रकाश नड्डा जब अपने उद्बोधन को यहाँ पे देंगे या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बोलना शुरू करेंगे तो जाके ये बात पता चलेगी। इस समय जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं और देखिए ठीक सामने जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे पहुंच चुके हैं, भूपेंद्र चौधरी हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं, ब्रजेश पाठक हैं और बीएल वर्मा है। तो तमाम लोग यहाँ पे जो मंच है, जो इसमें जो मंच बना हुआ वो मंच बहुत सज चुका है और ये मंच अब पूरी तरीके से यहाँ से धर्मपाल सिंह है, तो ये सभी लोग बैठ रहे हैं और अब इस सत्र की शुरुआत होने जा रही है। तो ये पूरी और अखंड तस्वीरें आप दिखाते रहे। एक सवाल और रहेगा, आज क्या ऐसी भी कोई खबर है कि जो यूपी कोटे से मंत्री बने हैं केंद्र में, क्या उनको भी सम्मानित करने का कार्यक्रम है और आज ही होगा क्या? ये भी जरा अपडेट कर दे। जी, उनको कार्यकर्ताओं ने कल तो सम्मानित किया था, उनको उनके स्वागत में कल ही चूंकि वो पहुंचे थे तो उनका स्वागत किया गया था। मुमकिन है कि आज भी स्वागत किया जाए, हालांकि इसकी कोई औपचारिक तैयारी अभी देखने में नहीं मिल रही है। हो सकता है अभी थोड़ी देर में इसकी अगर सम्मानित किया जाना होगा तो अब से सम्मानित किया जा सकता है, इसकी संभावना जरूर बनी हुई है। बहरहाल चूंकि प्रदेश अध्यक्ष आ गए हैं और समापन सत्र शुरू हो गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गए हैं, समापन सत्र शुरू होने वाला है, खुद मुख्यमंत्री बोलने जा रहे हैं, तो इसमें अब कार्यक्रम की रूपरेखा भी स्पष्ट हो जाएगी। थोड़ी ही देर में ये स्पष्ट हो जाएगी और क्या सम्मानित होने की बात जो आ रही है तो वो मुमकिन है कि उसे टाला जा सके। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री का संबोधन होने जा रहा है अखंड, और यहाँ पे मंच पे तमाम जो पदाधिकारी पहुंच चुके हैं। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री अपने संबोधन में क्या करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं चुनाव के बाद से एक्शन मोड में है मुख्यमंत्री। बिल्कुल एक्शन मोड में है और लगातार जिस तरीके से फैसले ले रहे हैं, चाहे अधिकारियों के तबादले की बात हो, चाहे नए
जो लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से बात करने की बात हो, अपने मंत्रिमंडल में 3-3 मंत्रिमंडल बैठक कर चुके हैं वो, इसके अलावा लगातार अलग अलग प्रदेश के दौरे की बात हो, या फिर जहाँ जहाँ बाढ़ आई है उस बाढ़ का हवाई सर्वे हो, लोगों को जाके राहत पहुँचाने की बात हो, तमाम इस बीच में जो हादसे हो रहे हैं बरसात की वजह से, सड़कों की वजह से, तो उसको भी लेके मुख्यमंत्री लगातार एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर को खासतौर पे अब एक बार फिर चुस्त दुरुस्त करने की तैयारी चल रही है। तो इसको लेके जिस तरीके से फेरबदल किया जा रहा है प्रशासनिक अमले की बात हो, शिकायतें जो मिली थी 2024 लोकसभा चुनावों के शुरुआत में ही, उसमें उसको भी कहीं ना कहीं संज्ञान में लिया जा रहा है। कल रात में ही 11 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए, 5 जिलों के DM उसमें से बदले गए थे, 10 IPS बदले गए थे। तो इस तरीके से तमाम फेरबदल की फहरिस्त आती जा रही है, एक एक करके फहरिस्त वो जारी की जा रही है। और इसमें जो पूरी इस कार्य समिति की जो किताब है, वो किताब का यहाँ पे लोकार्पण किया जा रहा है। सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, ये सभी एक साथ हाथों में किताबों की प्रतियां पकड़ हैं, उसका लोकार्पण किया जा रहा है। और लोकार्पण जनता पार्टी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। और अब ये तीसरा सत्र जो समापन सत्र है, वो समापन सत्र धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के मुख्यमंत्री अपने एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से प्रशासनिक अमला है, उस प्रशासनिक अमले में फेरबदल की बात की जा रही है। माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही जब लोकसभा चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद जो नतीजे आए, जिस तरीके से निराशाजनक नतीजे आए थे, उसके बाद पूरे संगठन में बदलाव की बात कही जा रही थी। लेकिन संगठन में बदलाव की बात अभी तक नहीं हुई है। ये जरूर है कि इसके बाद, इस कार्य समिति के बाद संगठन में भी बदलाव होने की बात कही जा रही है और जरूर उसके बाद एक बड़े बदलाव को देखा जा सकेगा आने वाले वक्त में। तो ये पूरी तैयारी इसके बाद की जाएगी। एक कयास लगाया जा रहा था कि कार्य समिति में इस तरह के, लेकिन बीजेपी की जो कार्य प्रणाली है उसमें कार्य समितियों में इस तरीके के फैसले नहीं लिए जाते। ये कुछ चुनिंदा जो संसदीय बोर्ड है उस तरीके से फैसला लेता है, या पार्टी का जो संगठन है, संगठन का जो शीर्ष नेतृत्व है, वो इस तरीके के फैसले लेता है। तो जाहिर सी बात है ये बात बेमानी थी। लेकिन इस कार्य समिति से निकला हुआ मैसेज जो है वो उत्तर प्रदेश बीजेपी की राह जरूर तय करेगा, रास्ता जरूर तय करेगा, क्योंकि सामने अभी 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। अखंड यूपी बीजेपी के अध्यक्ष का संबोधन चल रहा है, जरा उसको भी सुनवाएं आप। जी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय महेंद्र पांडे जी, बोल दीजिए कि वो आदरणीय जी जी इस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बोल रहे हैं और वो स्वागत कर रहे हैं बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्रियों का, प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्रियों का और तमाम जो सभा में आए हुए लोग हैं उन सभी का, कार्यकर्ताओं का वो स्वागत कर रहे हैं। ठीक है अखंड, इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो कार्य समिति की बैठक का आखिरी सेशन चल रहा है, जिसमें अब सबका संबोधन होगा। उसके बाद अब देखना ही होगा कि मुख्यमंत्री जब अपना संबोधन करते हैं तो क्या बोलते हैं।